यूपी एसआई एंड एसआई का जो नोटिफिकेशन है जस्ट अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। कितने पद हैं, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे आपको तैयारी करनी है, इसकी एग्जाम डेट क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंत तक जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो आप सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज है। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि 60,244 पदों पर कांस्टेबल की पोस्ट आ चुकी है, जिसका फॉर्म 27 तारीख से यहाँ पर भरा जाना शुरू हो चुका है। और अब यहाँ पर जो पोस्ट है वो एसआई एंड एएसआई की यहाँ पर जारी कर दी गई है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, सारी जानकारी यहाँ पर स्टेप टू स्टेप आपको बताई जाएगी। इससे पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा, आप इस सूचना को पहले समझ लीजिएगा, फिर आते हैं इस वीडियो पर। अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर आपकी भर्ती आई हुई है और चाहते हैं कि एक सीट आपकी यहाँ पर पक्की हो जाए, वर्दी आपकी यहाँ पर आपको मिल जाए, तो ऐसे में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उसके साथ ही साथ आपके पास होनी चाहिए बेस्ट नोट्स, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, परीक्षा आपकी बहुत जल्द यहाँ पर कंडक्ट करवा ली जाएगी। ऐसे में आपको बेस्ट नोट्स ही पढ़ना है, रिवीजन करना है, ताकि जो है आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। मार्केट में कई सारी बुक्स आई हुई हैं, 3 4 5 बुक्स को मैंने देखा समझा और ये समझ में आया कि जो बुक्स आई हुई हैं वो इनसफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे में हमने जो है आप सभी की हेल्प के लिए जो नोट्स हैं वो यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, जिससे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हिंदी, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और इसमें आपको हम अलग से दे रहे हैं 100 प्रैक्टिस सेट, प्लस जितने भी आपके एग्जाम यूपी कांस्टेबल के हुए हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर मिल जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर करंट अफेयर भी एग्जाम तक आपको मिलती रहेगी। और इसका जो प्राइस रखा गया मात्र 199 यहाँ पर रखा गया है, बहुत कम पैसों में आपको नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया, डायरेक्ट आप वहाँ से इन नोट्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455282793 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपके हिंदी के नोट्स हो गए, इसके अलावा यहाँ पर जीएस के नोट्स हैं, फिर यहाँ पर देखिएगा ये रीजनिंग के नोट्स हो गए, फिर आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स के नोट्स हो गए, और ये सब कुछ मात्र 199 में आपको बहुत कम पैसों में यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे आप नोट्स का डेमो वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, विद डायग्राम आपको यहाँ पर नोट्स जो है यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा और कुछ नोट्स आपको यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्मेट में भी मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स फटाफट बाई कर लीजिए, अच्छी तैयारी करिए ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर लें। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे यूपी कांस्टेबल के तो नोट्स परचेज कर लीजिएगा, बेहतरीन नोट्स हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और एएसआई की जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप करेंगे, उनको जो नोट्स होगा वो यहाँ पर 299 में दिया जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर शेष रह गई, कंप्यूटर वगैरह जिससे तैयार किया जा रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगा 2 3 दिन के अंदर। तो आपको 299 में एएसआई का नोट्स यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यहाँ पर जारी किया गया है एएसआई के लिए, और एसआई का जो नोटिफिकेशन है आज से लेकर के यानी कल परसों नरसों या फिर 8 जनवरी के पहले पहले 100% यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और एएसआई की जो पोस्ट अभी टोटल यहाँ पर आई हुई हैं वो 921 हैं, लेकिन जो एसआई की पोस्ट आएंगी दरोगा वाली, जिसका 4200 ग्रेड पे की जॉब है, सिविल दरोगा वाली, इसमें करीब 2700 प्लस पोस्ट पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो अभी जो फिलहाल यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो मात्र और मात्र एएसआई वाला है। अब इसकी एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक निरीक्षक लेखा। मतलब यहाँ पर समझिए ये अकाउंटेंट की पोस्ट आई हुई है, जो क्लर्क वाले दरोगा होते हैं, सिंगल स्टार होते हैं। ये यहाँ पर उप निरीक्षक लिपिक यानी यहाँ पर ये क्लर्क वाली पोस्ट आई हुई है, ये अकाउंटेंट की, एक क्लर्क की, और ये यहाँ पर जो है गोपनीय में जो एसआई की पोस्ट होती है 4200 ग्रेड पे की, उसके लिए यहाँ पर आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर सबके बारे में यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। 268 पोस्ट हैं पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें आपका स्टेनो मांगा जाएगा। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक यानी क्लर्क वाली 449 पोस्ट है, ये 2800 ग्रेड पे की जॉब है, और इसमें आपको मात्र जो है टाइपिंग करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा वाली है, इसमें आपको बीकॉम चाहिए होगा, प्लस आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी होगी। 204 पोस्ट है, 921 पदों पर यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर जारी की गई है। ऐसे ही यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्ट आप देख सकते हैं, और 7 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा। 28 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। 30 जनवरी 2024 तक आप अपनी फीस भी पेमेंट कर सकते हैं, और फार्म में अगर कोई गलती है तो उसे आप सुधार भी सकते हैं। यही 400 रुपये जो है आपसे यहाँ पर फीस ली जा रही है। आगे यहाँ पर बात करेंगे, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो बिल्कुल आप फार्म भर सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। पुरुष और महिला कोई भी हो यहाँ पर फार्म भर सकते हैं, बशर्ते आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। ओ लेवल आपका नीलेट से हो या फिर डोएक से हो, इसके अलावा आपका चलेगा ही नहीं कोई ओ लेवल वगैरह। पीजीडीसी वगैरह हो तो चल जाएगा, लेकिन बाकी और कोई भी कोर्स यहाँ पर नहीं चलेंगे। यहाँ पर देखिए आगे भी हम बात करेंगे। अहर्ताओं की बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर फिर देख सकते हैं शैक्षिक अहर्ता के बारे में। आप देखिए यहाँ पर देखिए पुलिस उप निरीक्षक जो गोपनीय में आई हुई है 4200
ग्रेड पे की है। इसमें स्टेनो मांगा जाएगा, 80 शब्द प्रति मिनट आपकी स्टेनो आनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग आपकी होगी साथ ही साथ 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट आपकी अंग्रेजी में। और स्नातक जो है आप क्वालिफाई कर चुके हो, मतलब स्नातक की उपाधि आपके पास हो, मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट यहाँ पर हो चुका हो, प्लस डोएक से ओ लेवल यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर फिर कहा गया अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त है तो भी आप जो है यहाँ पर जो है ओ लेवल अगर आपके पास नहीं है, कोई मान्यता प्राप्त और डिप्लोमा है जैसे PGDCA है। इसके अलावा अगर आपने BSc IT किया है, साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर BTech CS से किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप ITI कोपा वाला जो सर्टिफिकेट है अगर वो आपके पास है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कोई भी जो है वो लेवल यहाँ पर मान्य नहीं होगा। कोई भी सर्टिफिकेट ADC वगैरह जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले जारी करते हैं उनका यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वो लेवल अगर आपका डोएक से है, नीलेट से है, अच्छी बात है, नहीं तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप समझ लीजिएगा। वो लेवल सबके लिए यहाँ पर कंपलसरी है और प्लस ग्रेजुएशन होना सबके लिए कंपलसरी है और टाइपिंग हर पोस्ट पर है। लेकिन स्टेनो जो है वो मात्र और मात्र जो ये पोस्ट आई हुई है गोपनीय पद के लिए, आप यहाँ पर देखिएगा 268 जो पद हैं यहाँ पर मात्र इसके लिए स्टेनो है, बाकी इसके लिए टाइपिंग है, इसके लिए टाइपिंग है। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। यहाँ पर कहा गया अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, मतलब आप इस फार्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास सभी अर्हताएं होनी चाहिए, जैसे ओ लेवल आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए उसका, और आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आपकी देखिए उम्र जो है 21 साल से लेकर के 28 साल के बीच यहाँ पर रखी गई है जनरल कैटेगरी मेल के लिए। यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2023 से आपकी एज की काउंटिंग यहाँ पर की जा रही है, यानी आपका जन्म 1 जुलाई 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2000 बाद का भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर कहा गया परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर छूट दी जाएगी, जो छूट यहाँ पर 3 साल 5 साल की दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर फिर आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका सिंपल सा एक मेडिकल होगा, सबको पता है, जिसमें फ्लैट फिट वगैरह, वेरिकोन्स वेंस वगैरह, दूर निकट दस्त, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब यहाँ पर चेक किए जाएंगे। इसकी कोई टेंशन लेने की आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए सिलेबस बताया गया है, ये आप देखिए यहाँ पर कहा गया है 200 प्रश्न आपके होंगे, यानी 50 प्रश्न इस सेक्शन से, 50 इससे, 50 इससे, 50 इससे होंगे। 400 नंबर का पेपर होगा, यानी 200 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का यहाँ पर पेपर होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। यहाँ पर फिर देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात यहाँ पर नहीं की गई, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। और सामान्य हिंदी कंप्यूटर से 25-25 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न 100 नंबर के। सामान्य जानकारी मतलब GS से करंट अफेयर मिला करते 50 प्रश्न होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता मतलब यहाँ पर आपकी जो मैथ आएगी 50 प्रश्न होंगे और मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलिप्त एवं तार्किक यानी रीजनिंग आपकी 50 प्रश्न यहाँ पर होंगे। मैथ में कुछ पोर्शन आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिर कहा गया है लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में अधिक दिनांकों में यहाँ पर हो सकती है, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पर जानकारी बताई गई है। अभी पेपर आपका ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि ऑनलाइन होना चाहिए जैसे हर बार हुआ है। यहाँ पर देखिए हाइट के बारे में बात कही गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और वहीं पर सिर्फ ST के लिए हाइट 156 सेंटीमीटर की यहाँ पर दी गई है। चेस्ट के लिए यहाँ पर 77 सेंटीमीटर कम से कम और 82 फुलाने पर यहाँ पर होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ऊंचाई आप महिला के लिए यहाँ पर समझिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति की जो महिला है ST कैटेगरी की वो 145 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और 40 किलोग्राम से कम का आपका वजन नहीं होना चाहिए। ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जो स्टेनो आपकी आनी चाहिए वो हिंदी में आनी चाहिए। इंग्लिश वाली स्टेनो यहाँ पर नहीं चलेगी, हिंदी वाली स्टेनो चलेगी। इस चीज़ का आप समझ लीजिएगा। और ये आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिए अधिमानी हर्ता, फिर चिकित्सा परिचय, फिर लंबवत आगे यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ें बता दी गई हैं। हाँ, जो डॉक्यूमेंट आपके हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद के बने होने चाहिए। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला होना चाहिए। EWS आपका तो इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट वो सब आपका जो है 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद का होना चाहिए और इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक का आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। सेम चीज़ें वहीं पर पुलिस भर्ती वाले में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और यहाँ पर फ़ोटो और साइन के बारे में बात कही गई है। फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड या फिर ग्रे कलर से होना चाहिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। तो आप 15-20 फ़ोटो खिंचवा करके अभी से रख लीजिएगा ताकि ज्वाइनिंग तक यही फ़ोटो काम आते रहेंगे।
और इसके अलावा यहाँ पर फिर ये आपका सिलेबस यहाँ पर हो गया। लास्ट में सिलेबस के बारे में यहाँ पर जानकारी देगी। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल सा सिलेबस है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत होगी, चूँकि कंप्यूटर इसमें ठीक ठाक पूछा जाता है, ओ लेवल के हिसाब से रहता है। ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस पर अलग से वीडियो आ जाएगा। नोटिफिकेशन हमने भेज दिया है, टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर ये सिलेबस मैंने भेज दिया है। यहाँ पर देखिए चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, इसके साथ यानी जो लेखा वाला है इसके साथ आपका बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम प्लस ओ लेवल होना चाहिए, और प्लस इसकी जो टाइपिंग है 15 शब्द प्रति मिनट आपको हिंदी में देना होगा। मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग होगी, तीनों की जो टाइपिंग है वो मंगल फॉन्ट पर होगी। लेकिन लेखा के साथ बीकॉम होना चाहिए, बाकी इन दोनों के साथ नॉर्मल ग्रेजुएशन है, बीएससी कोई भी आप कोर्स किए हो, बीएससी चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। मतलब बीकॉम वाले इन तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर सभी पोस्ट वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है लेखा वाले के साथ। यहाँ पर बीकॉम मांगा गया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, हमने बता दिया। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और यूपीपी की अगर तैयारी करते हैं तो नोट्स आप परचेज कर सकते हैं 199 में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 299 में आपको एएसआई के नोट्स मिल जाएंगे, जिसको लेना होगा मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर मैंने बता दिया है 9455 28 27 93। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब